अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा आज़मी और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। नाज़रीन, बात करते हैं टोबा टेक सिंह में पेश आने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े की, जहां पर सफ़ाक कातिल के कत्ल करते वक्त ना तो हाथ कांपे और ना ही जालिम बाप को रहम आया। भाई ने अपनी ही बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया और खामोशी से दफन भी कर दिया और बाद में तफ्तीश के लिए कब्र कुशाई भी की गई। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में मारिया ऐसे दरिंदा सिफत लोगों में फंसी हुई थी जिनके चुंगल से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। मारिया अपनी किस्मत पर सब्र शुक्र करके बैठी हुई थी। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन उसकी कोई मदद को ना आता। उसको घर से बाहर निकलने की भी कोई इजाजत नहीं थी। लेकिन उसकी एक बहन जिसका नाम कौसर है वो उससे मिलने आती थी। वो इन तमाम वाकयात से और हालात से जो कि मारिया सह रही थी वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी कोई मदद ना की। उसने अपनी भाभी से भी कहा कि तुम भी दो बेटियों की माँ हो, औरत हो, और मेरे बाप और भाई मेरे साथ ये सुलूक कर रहे हैं और ये सुलूक होता हुआ तुम देख रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रही। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी उनके चुंगल से आज़ाद हो सकती है। जैसे ही इसने आवाज उठाने की कोशिश की, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। नाज़रीन, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसे दर्दनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मारिया 6 माह की हामला थी और ये बात जब उसके बाप और भाई को पता चली तो उन्होंने वो हरबे इस्तेमाल किए उसके बच्चे को गिराने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फजूल किस्म के हकीमों से दवाएं और डॉक्टरों से दवाएं लाकर उसको खिलाई। उन्होंने उसको उसका बच्चा गिराने के लिए उसको इतनी लातें और घूंसे मारे कि बेचारी की पसलियां तक टूटी हुई थी। मुख्तलिफ किस्म की दवाएं दी गई ताकि उसका बच्चा गिर सके और उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर तकिया रखा और उसको हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम इसको जला देते हैं। जलाने के लिए उन्होंने शमशान घाट को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम इसको जलाएंगे तो इसके धुएं से ताफून उठेगा और इलाका मकीन पूछगछ करेंगे। फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि इलाके मकीन के 2-3 अफराद को हम अपने एतमाद में लेते हैं और उनसे कहेंगे कि इसको हैजा हो गया है और इसकी मौत हो गई है। फिर उन्होंने उसको दफना दिया। लेकिन इन तमाम कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक मुखबिर भी वहां मौजूद था, जिसको ये तमाम कार्रवाई जो है वो बहुत ही मशकूक लग रही थी। उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने आकर उन लोगों को धर लिया। कत्ल के दौरान जो है उनका बड़ा भाई शहबाज नामी जो कि बताया जाता है, अपनी बीवी के साथ उसने मिलकर ये ड्रामा किया। उसने एक वीडियो बनाई। इतने बेगैरत और बेशरम ये लोग हैं कि इन्होंने ये प्लान किया था कि अगर एक कोई पकड़ा गया तो दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाएगा और फिर एक मुद्दई बन जाएगा और फिर अदालत में कुछ अरसा केस चलेगा और फिर इनको माफ़ी मिल जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान में हमेशा होता है। और जैसा कि कंदील बलोच के केस में भी ये बात सामने आई थी। 2016 में कंदील बलोच नामी एक मॉडल को उसके भाई ने कत्ल के नाम पर जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। उसके बाद अदालत ने उसको सजा सुनाई थी और 2020 में बाप ने वली बनकर अपने बेटे को जो है वो माफ कर दिया था। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म का कानून है, दुनिया में और कहीं भी ऐसा कानून आपको नहीं नजर आएगा। मारिया के केस में भी कुछ कंदील बलोच जैसे आसार नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनकी बहन जो है वो अब मुद्दई बन रही हैं और पहले भाई मुद्दई बन रहा था। लेकिन मसला ये है कि सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर जो है वो कितने फीसद अफराद को जो है वो सजा मिलती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2% अफराद को जो है वो सजा मिलती है और 20% अफराद जो हैं वो अपने मुकदमात में बाइज्जत तरीके से जो है वो बरी हो जाते हैं। दुनिया भर में ऐसा जो है वो कहीं भी नहीं होता है। स्पेन और इटली में भी गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कानून का बोलबाला है, वहाँ पे अदालतों में इंसाफ है, तो वहाँ पर फिर इंसाफ करवाया गया। मारिया कत्ल केस को एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस जो है वो करार दिया गया है और उम्मीद है कि इन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस जो है वो फिल वक्त अच्छा काम कर रही है। अब देखना ये है कि मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है और जो भी पेशरफ्त मजीद होगी मैं आपको आगे भी
اس حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ بناتی رہوں گی۔ ابھی فی الحال میری طرف سے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے عبرت نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔